नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं हम रॉबर्ट गैनी की। रॉबर्ट गैनी ने कितने अधिगम के प्रकार बताए और उन्होंने कहा कि अधिगम कैसे होता है। रॉबर्ट गैनी ने खुद का कोई सिद्धांत नहीं दिया, हालांकि जो सिद्धांत प्रचलित थे उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया उन्होंने कि एक क्रम में बालक सीखता है और कैसे कैसे वो सीखता है। उन्होंने यह सिद्धांत 1965 में अपने एक बुक लिखी थी उन्होंने 1965 में 1965 में एक बुक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। उसमें रॉबर्ट गैनी ने अधिगम के प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए थे टोटल? 8 प्रकार। प्रकार कितने बताए? 8। अधिगम के टोटल प्रकार बताए 8। अब ये मानते हैं कि अधिगम कैसे होता है। उन्होंने एक सीक्वेंस तैयार की। ये 8 प्रकार एक सीक्वेंस से हैं। जब फर्स्ट सीक्वेंस पूरी होगी, जब पहला अधिगम का प्रकार पूरा होगा, तभी हम 8वें प्रकार तक पहुंच सकते हैं। ये इनकी एक कड़ी थी। उनकी बात करते हैं, उनके डायग्राम से समझते हैं कि कैसे उन्होंने जताया था। तो ये पुस्तक का नाम भी रॉबर्ट गैनी का याद रखने का है, क्या दिया था इन्होंने, और इनके सिद्धांत का क्या नाम है, क्योंकि उन्होंने सोपान दिए। तो क्या कहा इन्होंने? अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया इन्होंने। अब ये सोपानिकी क्या है? वही कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एड तक लेके जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक क्रम, एक सीक्वेंस में जो जाते हैं इनको। तो वो बात करते हैं हम इनकी डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं कि कैसे कैसे 8 प्रकार के अधिगम हैं। तो 8वें प्रकार के अधिगम तक कैसे पहुंच पाते हैं इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो इनका डायग्राम था। पहला प्रकार कौन सा दिया इन्होंने? इनके 8 बन गए। पहला प्रकार था इनका संकेत अधिगम। संकेत अधिगम। अब ये डायग्राम भी क्यों बनाया उसको भी समझेंगे। फर्स्ट प्रकार था संकेत अधिगम। अब सेकंड प्रकार क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। थर्ड प्रकार क्या बताया इन्होंने? श्रृंखलाबद्ध अधिगम। श्रृंखलाबद्ध अधिगम। चौथा प्रकार क्या था? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। अब 5वां प्रकार क्या आता है? विभेदकारी अधिगम। विभेदकारी अधिगम। छठवां प्रकार क्या है? संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम। और 7वां प्रकार, 7वां क्या था? नियम अधिगम या सिद्धांत अधिगम।
और लास्ट प्रकार, आठवां प्रकार था इनका, वो था समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। तो ये तो इनका फर्स्ट हो गया। सेकंड, फर्स्ट प्रकार संकेत अधिगम। सेकंड प्रकार क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। थर्ड प्रकार क्या कह रहा है? श्रृंखलाबद्ध अधिगम। और फोर्थ नंबर क्या कहता है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। फिर फिफ्थ नंबर पर चलते हैं तो ये क्या कहता है? विभेदकारी अधिगम। फिर सिक्स नंबर पर आते हैं तो क्या कहता है? संप्रत्यय अधिगम। फिर सेवंथ क्या कहता है? नियम अधिगम या सिद्धांत अधिगम, इसी को बोलते हैं। और लास्ट में है एट नंबर का, वो क्या कहता है? समस्या समाधान अधिगम। अब इन्होंने इनको दो चरणों में विभाजित किया है। रॉबर्ट गैले ने इनको दो चरणों में विभाजित किया। वो दो चरण कौन कौन से हैं? जो तो फर्स्ट चार हैं, जो फर्स्ट अधिगम के चार प्रकार हैं, इनको इन्होंने कहा है व्यवहारवाद। क्या कहा है? व्यवहारवाद। ये व्यवहार पर आधारित है। ये जो फर्स्ट चार हैं ये व्यवहार पर आधारित है। और जो सेकंड चार हैं, मतलब 5 से 8 तक, 5, 6, 7 और 8, ये क्या करते हैं? ये किस पर आधारित है? ये है संज्ञान पर आधारित। ये है संज्ञानात्मक क्षेत्र पर आधारित और ये है व्यवहारवाद पर आधारित। अब ये आपको भी बताए, क्योंकि यहां जब विभेद करता है बालक, विभेद कब करेगा? जब मानसिक क्रियाओं के द्वारा, क्योंकि ये संज्ञान पर आधारित इसलिए है, ये व्यवहार पर आधारित है। तो इनको यहां तक याद रखना। चार प्रकार, पहले चारों को याद रखना, संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला और शाब्दिक। क्या क्या याद रखोगे? संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला और शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ये फैक्ट है व्यवहारवाद। याद करने में भी आसानी होगी आपको। फिर सेकंड है, सेकंड पार्ट दूसरा है इनका 5 से 8 तक, विभेदकारी, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान अधिगम। क्योंकि कई बार इन 8 में से आपको ट्यूशन एग्जामिनर ऐसे भी देता है कि कौन सा रॉबर्ट गैले के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। आपको 3 प्रकार दे दिए जाएंगे और एक प्रकार अलग कोई वर्ड लिख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं है रॉबर्ट गैले के अनुसार। तो आपको इनको याद रखना है। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं मैं आपके लिए। पहला है, साथ साथ रिवीजन कीजिए, संकेत अधिगम। सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। थर्ड है श्रृंखलाबद्ध अधिगम। फिर आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। फिर 5 आता है विभेदकारी अधिगम और संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और लास्ट का है समस्या समाधान अधिगम। यहां ये बात याद रखना, ये 4 व्यवहारवाद पर आधारित है और ये 4 संज्ञानात्मक पर आधारित है। इनको ऐसे याद रख लेना। अब इनकी एक एक की बात करते हैं कि ये है क्या और किस पर आधारित है। इनमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो फर्स्ट क्या है? संकेत अधिगम। इंग्लिश टर्म भी याद रखना साथ साथ में। संकेत का अर्थ क्या होता है? सिंबल। और अधिगम का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? लर्निंग। तो फर्स्ट बात करते हैं पहले प्रकार की, संकेत अधिगम की। संकेत अधिगम, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? सिंबल अधिगम या लर्निंग। ये था इनका फर्स्ट। अब ये क्या कहते हैं? संकेत अधिगम या सिंबल लर्निंग किस पर आधारित है? ये भी पूछा जाता है कि यह सिद्धांत या यह अधिगम का प्रकार किस सिद्धांत की व्याख्या करता है या किसको परिभाषित करता है। तो ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किनका था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का। अब ये संकेत क्या है? यहां
शास्त्रीय मनोरंजन सिद्धांत में क्या था कि जब कुत्ते के मुंह से लार आती थी तो एक समय ऐसा आ रहा था जहां आप क्या संकेत दे रहे थे उसको, घंटी की आवाज से भी लार स्रावित हो रही थी। तो वही बात यहां पर हो रही है कि ये पहले संकेत अधिगम जरूरी है। इनके अनुसार ये सीक्वेंस ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम संकेत अधिगम होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कौन सा प्रकार था? दिमाग पर आप साथ साथ जोर डालिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बोलूंगा उससे पहले आप अगर रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो उससे आसानी होगी आपको याद करने में। तो क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? स्टिम्युलस और रेस्पॉन्स लर्निंग। अब ये क्या कहता है? ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात करता है कि जब स्वैच्छिक अनुक्रिया करेगा और रेस्पॉन्स सकारात्मक आएगा या उसको पुनर्बलन मिलता है तो वो क्या करता है? उस क्रिया को बार बार करेगा। अब बात करते हैं हम थर्ड की। इनको आप वैसे याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता है लगभग, लेकिन बेहतर है समझ करके याद करोगे, आसानी से याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो थर्ड क्या कह रहा है? श्रृंखलाबद्ध अधिगम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था इसमें से, श्रृंखलाबद्ध अधिगम था। इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है रीट की एग्जाम, श्रृंखलाबद्ध अधिगम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चैन लर्निंग। अब श्रृंखलाबद्ध अधिगम, इसमें क्वेश्चन क्या आया था? वैसे समझ लो एक बार तो श्रृंखला क्या होती है? आप कोई कार्य करते हैं तो एक सीक्वेंस होनी चाहिए उसकी, एक श्रृंखला के रूप में। अब मान लो आप कहीं से आ रहे हैं, पहले रूम मतलब आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद शूज उतारते हैं, उसके बाद आप अंदर जाते हैं, अंदर रूम के डोर खोलते हैं, डोर खोलने के बाद आप रूम में गए, तो ये एक सीक्वेंस है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, मतलब कार का गेट खोलते हैं, कार का गेट खोलने के बाद क्या करेंगे? उसमें चाबी लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक सीक्वेंस चलती है इनकी, एक श्रृंखला है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था वो समझा देता हूं मैं आपको। रीट में क्वेश्चन आया था तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था कि एक लड़की है जो विद्यालय से या कहीं से भी घर आती है और वो कोट को फेंक देती है। वो उसकी आदत बन गई कि वो आई और कोट को फेंक दिया। एक दिन उसकी मां ने पूछा या मां ने उसको कहा कि आप बाहर जाइए और अपने रूम से बाहर जाइए और खूंटी पर इस कोट को टांग दीजिए। तो क्या हुआ उसमें? वो बाहर गई रूम के, खूंटी पर कोट को टांगा। अब क्या करती है? वो जब भी अंदर आती है तो कोट को हाथ में लेके आती है। हाथ में लेने के बाद में क्या करेगी? वो बाहर से रूम में जाएगी, रूम में जाने के बाद खूंटी पर कोट को टांगेगी। तो वो एक सीक्वेंस हो गई, उसकी एक श्रृंखला बन गई। तो इसमें यह पूछा गया था कि ये रॉबर्ट गेने के किस अधिगम के प्रकार की व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या कर रहा था? श्रृंखलाबद्ध अधिगम की। तो यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रीट में आया हुआ क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया है। और एक श्रृंखला, एक चैन होती है। आपको 2-3 उदाहरण दीजिए और आप भी इनको निजी अनुभवों से रिलेटेड कीजिए, निजी उदाहरणों से रिलेटेड कीजिए। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे सरल सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम 4th नंबर की। 4th नंबर कौन सा था इसके अधिगम का प्रकार? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम।
शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यहां शब्दों की बात करते हैं हम, बात इसी पर आधारित है, यहां शब्दों की सीक्वेंस आ जाती है। अब बात करते हैं 5 नंबर का, क्या था हमारा? विभेदकारी अधिगम। विभेदकारी अधिगम, विभेदकारी अधिगम, डिफरेंशियल लर्निंग। ये 5 नंबर का है। अब विभेदकारी अधिगम क्या कहता है? डिफरेंशियल लर्निंग क्या कहती है? और यहां से क्या स्टार्ट हो रहा था? कॉग्निटिव, यहां से स्टार्ट हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखने की है। तो अब क्या करेगा बच्चा? विभेद करेगा। ये 5वां जो पार्ट है वो क्या कहता है? अधिगम का 5वां प्रकार, कि यहां बच्चा मतलब अधिगम में क्या करने लग जाता है? चीजों में विभेद करना लग जाता है, अंतर करना लग जाएगा वो। तो अंतर कैसे करेगा? विभेद कैसे कर पाएगा? अब मान लो आप उसको कोई 2 वस्तु देते हैं, या कोई भी उदाहरण मान लो कि आप उसको कोई बॉल दे दिया आपने, वो अलग अलग कलर की है, तो वो एक सीक्वेंस में क्या, बिल्ली का एग्जाम्पल भी आपने पहले देखा था कि एक बच्चा एक स्कीमा तैयार करता है। क्या करता है? स्कीमा तैयार करता है और उसमें विभेद करता है। वो क्या करेगा कि मान लो पहले आपने बिल्ली को बताया कि लाल रंग की है, ये भूरे रंग की है, ये वो है, तो ये विभेदकारिता, विभेद के गुण आ जाते हैं इसमें। स्कीमा में भी तो विभेद था, तो ये विभेदकारी अधिगम है इनका। तो यहाँ शॉर्ट समझना कि विभेद करने में समझ आता है, यहाँ विभेद का गुण आ जाता है, बालक में विभेद करेगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6वां प्रकार क्या था रॉबर्ट गैनी के अनुसार? तो विभेदकारी के बाद में क्या आता है? छह नंबर पे बात करा था वो संप्रत्यय की, संप्रत्यय अधिगम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्चुअल अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ये 6 प्रकार का। अब ये कॉग्निटिव में चल रहे हैं सारे, 5 से लेकर 8 तक। तो कॉन्सेप्चुअल अधिगम, इसमें क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं तो संप्रत्यय अधिगम में क्या कहता है कि आप उसको कोई भी बात कर रहे हो तो उसका क्या करता है? वो एक संप्रत्यय करता है, उसमें संप्रत्यय का गुण आता है। सीखेगा वो, आप उसको कोई चीज सिखाते हैं, कोई समस्या का समाधान बताएंगे कि कैसे, मतलब सीखता सीखता एक चैन से आ रहा है। फर्स्ट क्या किया था उसने? पहले क्या किया? संकेत अधिगम के द्वारा सीखा। दूसरा क्या कर रहा था? वो उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा सीख रहा था। थर्ड में क्या कर रहा था? बात एक चैन के माध्यम से सीख रहा था। फोर्थ आते ही शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम आया था, तो वहां क्या कर रहा था? वो शब्दों के शास्त्रीय के साथ सीख रहा था। 5 नंबर क्या आया था? अभी बात की तो 5 नंबर अधिगम क्या था उसका? 5 नंबर कह रहा था विभेद कर रहा था बालक। अब क्या करता है? वो चीजों का संप्रत्यय निर्धारित करता है, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेता है। वहां पर आते आते क्या करता है? कॉन्सेप्ट तैयार कर लेता है कि आपने अभी अंतर बताया कि ये लाल है, ये हरी है, ये पीली है, तो वो वस्तुओं का क्या कर रहा है? संप्रत्यय करता जाएगा। तो ये था संप्रत्यय अधिगम। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर क्या कहता है? नियम या सिद्धांत अधिगम। किसकी बात करें अब? नियम या सिद्धांत अधिगम की। यहां पर एक बेस्ट उदाहरण, या उसमें जो आपने अभी 5वें नंबर का सीखा अधिगम का प्रकार, उसमें क्या था? विभेद। अब विभेद तो आप बालक ऐसे भी कर सकता है
कि मान लो एक आपको आसानी से दे दूं कि आयत और वर्ग में क्या अंतर है, क्या करेगा, आयत और वर्ग में क्या अंतर है। उस हिसाब से अगर कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो क्या करता है, वहां पर आयत और वर्ग का संपर्क है वो अलग अलग निर्धारित कर लेता है कि ये आयत है, ये वर्ग है। अब नियम आधारित नियम अधिगम क्या है, लो या रूल लर्निंग, लो या रूल लर्निंग। अब इसमें क्या करता है बच्चा, नियम आधारित अधिगम करने लगेगा। अब नियम क्या है, आपने साइंस में पढ़े हैं, काफी लो चलते हैं, साइंस है ही नियमों पर आधारित। तो ऐसी लर्निंग जहां वो क्या करेगा, जैसे न्यूटन की गति का नियम है, न्यूटन का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अनेक लो जहां क्या करता है वो फिर नियम समझने लग जाता है। तो यहां बात करते हैं, अब आता है लास्ट नियम, सॉरी लास्ट अधिगम का प्रकार। अब लास्ट क्या कहता है, समस्या समाधान। और जब समस्या समाधान सीख जाते हैं तब हम अधिगम में इनके अनुसार क्या कर लेते हैं, हमें अधिगम का पूर्ण अनुभव हो जाएगा। हम सीख चुके हैं उन चीजों को, क्योंकि सीखने के लिए क्या जरूरी है, समस्या का समाधान। जब सीखते हैं तो हम समस्या के समाधान तक पहुंच पाते हैं। और इनके अनुसार जब आप पहला संकेत अधिगम, इनके अनुसार तो बात यह है कि आप फर्स्ट सीख पाओगे संकेत अधिगम, तो ही सेकंड उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सीख पाओगे, फिर थर्ड सीख पाओगे। ऐसे सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा आपको। इनके अनुसार, रॉबर्ट कहने के अनुसार ये सही है। अब लास्ट नंबर क्या कह रहा है, समस्या समाधान। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब आपकी कोई समस्या आ रही है, ये सीक्वेंस में आ रहे हैं, आपकी समस्या है मान लो, तो उसका आप समाधान आसानी से कर पाओगे। क्योंकि जब आप विभेद करते जाएंगे, चीजों में अंतर करना सीख जाएंगे। अंतर करते करते आप क्या करेंगे, अंतर कर रहे हैं, अंतर करने के बाद में आप अपनी संप्रति निर्धारित कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे है। उसके बाद में कहां तक पहुंचेंगे आप, सिद्धांत या एक नियम तक पहुंच जाएंगे, और नियम से क्या करेंगे आप, उस समस्या के समाधान की ओर जाते हैं। तो ये रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम के प्रकार थे, जो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। 4 तो नियम थे संज्ञानात्मक पर, फर्स्ट जो 1 से 4 तक हैं वो तो किस पर आधारित हैं, बिहेवियर पर, व्यवहारवाद पर, व्यवहारवाद पर। और 5 से 8 नंबर तक थे वो किस पर आधारित थे, संज्ञानात्मक पर। तो ये बात ध्यान रखने की। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है एग्जाम में, उनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आया यहाँ पर, इसमें से काफी बन सकते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि रॉबर्ट गैनी के अनुसार पहला अधिगम का प्रकार कौन सा है, तो आप आंसर देंगे संकेत अधिगम। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतिम कौन सा है अधिगम का प्रकार, तो क्या है, समस्या समाधान। 2 क्षेत्रों में विभाजित किया है, फर्स्ट है व्यवहारवाद में, दूसरा है संज्ञानात्मक में। संज्ञानात्मक में कौन कौन से आते हैं, 5 से 8 तक, और व्यवहारवाद में 1 से 4 तक। ये बात कर लें। फिर आता है, इनकी बुक का नाम पूछ लिया जाएगा कि रॉबर्ट गैनी ने कौन सी बुक में लर्निंग की बात की है, तो वहां कौन सी बुक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कब दी थी, 1965 में। कब दी, 1965 में। एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, उसके बारे में भी 1 मिनट डिस्कस कर लेता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। रीट में आया क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। 1 मिनट में यहां लिख देता हूं।
आप रोबोट गेनिंग में इंपॉर्टेंट समझिए, अधिगम में काफी कुछ इन्हीं पर आधारित है, क्योंकि इन्होंने सारे नियम हैं वो समझाए हैं, एक साथ किए हैं सभी को। सिद्धांत इनका कोई नहीं है, जो इन सिद्धांत जो दे चुके हैं उन्हीं को एक सीक्वेंस में रचाएगा कि कैसे कैसे लर्निंग होगी। तो क्वेश्चन है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। नहीं कोई बात समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये रीट 2015 का क्वेश्चन है, रीट 2015 का क्वेश्चन है। इन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया था पारंपरिक अनुबंध, सॉरी पारंपरिक अनुकूलन। सेकंड ऑप्शन है मनोविज्ञान। थर्ड ऑप्शन था वातावरण। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? मनोदैहिक। अब आपको यह पता होना चाहिए कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। कौन सा प्रकार है अधिगम का रॉबर्ट गेनिक के अनुसार? क्वेश्चन यहां भी दो क्लियर होते हैं आपके। पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही प्रकार है अधिगम का। बात किसमें? पारंपरिक अनुकूलन। ये किसकी बात कर रहे हैं? पावलोव। किसकी? पावलोव के साथ के अनुबंधन सिद्धांत की। तो वहां क्या होता है? पारंपरिक अनुकूलन की बात। मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक ये कोई नहीं है इसमें। अब एक आपको क्वेश्चन और समझा देता हूं, वैसे लिखने में काफी समय लगेगा, जो आपको मैंने पहले श्रृंखलाबद्ध अधिगम में बताया भी है कि क्या था। तो श्रृंखलाबद्ध अधिगम में ये वही लड़की वाला क्वेश्चन है। कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर, एक कॉलेज जाने वाली लड़की है, लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने का आदत डाल ली। किसकी? जब भी आती फर्श पर कोट फेंक देती। अब उसकी मदर ने क्या कहा? लड़की की मां ने उसने कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टाको। उसकी मां ने उससे कहा कि आप कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टाको। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आती है वो, तो क्या होता है? कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण है। ऑप्शन दिए थे उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, श्रृंखलाबद्ध अधिगम का और संकेत अधिगम का। तो किसकी बात कर रहे थे? श्रृंखलागत अधिगम की। श्रृंखलागत अधिगम की बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रॉबर्ट गेनिक के कुछ अधिगम के प्रकार थे। इन्होंने एक सीक्वेंस रचाई और जहां तक मानना है एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप जब भी रॉबर्ट गेनिक के प्रकारों को याद करें तो 4-4 भागों में विभाजित करके याद करें, जिससे आसानी से समझ जाओगे, आसानी से याद हो जाएंगे आपको। उम्मीद भी करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए इसको आगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोगों तक भी पहुँचता है। बहुत ही इजी हम समझा रहे हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।